हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लेके आए हैं आपके लिए वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट वॉइसरॉयज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी चीज़ एक सीक्वेंस में अच्छी तरह से समझ में आ सके। वॉइसरॉयज पार्ट 2 में हमने कवर किए थे अप टू लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 टू 1905। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो टू, जिनका कार्यकाल था 1905 से लेके 1910। इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनमें सबसे पहले है सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1907। 1907 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, और इसी सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। इस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो टू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। लॉर्ड मिंटो ने ही मुस्लिम लीडर्स को शिमला में बुलाया था 1906 में और प्रपोज किया था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्लाह, जो कि इंस्ट्रूमेंटल रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल में, वही इंस्ट्रूमेंटल रहे इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने आगा खान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का नाम मॉर्ले, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो, जो उस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनके नाम पर पड़ा। नेक्स्ट वायसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग टू, जिनका कार्यकाल था 1910 से 1916। इनके कार्यकाल में मेजर इवेंट्स में सबसे पहले है दिल्ली दरबार ऑफ 1911। 1910 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज V को थ्रोन मिला, और 1911 में उन्होंने इंडिया को विजिट किया, जबकि एक दरबार ऑर्गेनाइज किया गया टू कमेमोरेट किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरीज कोरोनेशन, और ये दरबार दिल्ली में किया गया था। इसी का नाम पड़ा दिल्ली दरबार ऑफ 1911, जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करके इसको कंडेम किया। इसी दिल्ली दरबार में किंग ने डिक्लेयर किया था कि कैपिटल ऑफ इंडिया को कलकत्ता से दिल्ली मूव किया जाता है। और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया इसी दरबार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या हार्डिंग बॉम्ब केस भी कहा जाता है, ये 1912 में हुआ था, जब युगांतर ग्रुप के मेंबर्स ने दिल्ली के चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। इस अटैक में लॉर्ड हार्डिंग को माइनर इंजरीज आई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी रास बिहारी बोस ने प्लान की थी, जो कि इस इंसिडेंट के बाद अंडरग्राउंड होकर जापान चले गए थे। और इसी केस में बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इंडियाज पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लॉर्ड हार्डिंग की मेजर अचीवमेंट रही कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स और यूरोपियन सोल्जर्स को डिस्पैच किया इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए इन वर्ल्ड वॉर 1, और इसको लॉर्ड हार्डिंग की डिप्लोमेटिक विन भी माना गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ वो था रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी 1915। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल रहा 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम हिस्टोरिकली लिंक रहा एडविन मॉन्टेग्यू से, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट था लखनऊ सेशन ऑफ 1916। इस कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, और मैडम एनी बेसेंट के एफर्ट्स की बदौलत फर्स्ट टाइम आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इसी सेशन में एक साथ मिल रहे थे। लखनऊ सेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइन किया था लखनऊ पैक्ट, जिसको हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। और इसी समय
श्रीमती सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बताया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1917। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने डिक्लेयर किया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पे उन्होंने आउटलाइन की ब्रिटिश पॉलिसी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस डिक्लेरेशन में बात की गई थी कि इंडियंस का एसोसिएशन इंक्रीज किया जाए इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रेजुअली डेवलप किया जाए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, ताकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जा सके इन इंडिया। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को तिलक ने सनलेस डॉन के नाम से पुकारा था, वहीं मैडम एनी बेसेंट ने इसे कहा था अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। ये फेमस स्टेटमेंट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने सनलेस डॉन किसके लिए कहा था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको जाना जाता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने ही फाउंडेशन बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट को जाना जाता है 1919 एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी। इस एक्ट से गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो किसी को भी जेल भेज सकती थी ऑन द सस्पिशन ऑफ टेररिज्म विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ वो था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ 1919। इस समय अमृतसर और लाहौर मार्शल लॉ के अंडर थे और बैसाखी के दिन लगभग 5,000 लोग गैदर किए जलियांवाला बाग इन अमृतसर, जिनको पता नहीं था कि इस तरीके की गैदरिंग इलीगल है। जनरल डायर ने इसको एक कॉन्स्पिरेसी समझा और इसी के बाद जो हुआ उसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट वॉइस रहे थे लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल था 1921 से 1926। इनके कार्यकाल में फर्स्ट मेजर इवेंट था मोपला रिवेलियन ऑफ 1921। ये रिवेलियन केरला में हुआ था और कुछ ही समय में ये कम्युनल अपराइजिंग में कन्वर्ट हो गया। इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बटालियन बनाई थी जिसका नाम था मालाबार स्पेशल पुलिस। नेक्स्ट मेन इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922, जब प्रोटेस्टर्स ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन को जला दिया था। इसी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट मेन इवेंट था स्वराज पार्टी ऑफ 1923। स्वराज पार्टी के फाउंडर्स थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, जी एस घरपड़े, एन एस श्रीनिवास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ वो था काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925। इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ वो था डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। 1922 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया में भी कंडक्ट किया जाने लगा, फर्स्ट इन इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली में। नेक्स्ट वॉइस आए थे लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल था 1926 से 1931। मेजर इवेंट्स में रहा साइमन कमीशन जो कि आया था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। लॉर्ड बिर्किनहेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, उन्होंने चैलेंज किया था कांग्रेसमैन को कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें एक कमेटी बनाई गई लेड बाय मोतीलाल नेहरू। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसी को कहा जाता है नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था लाहौर सेशन ऑफ 1929, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि इसी सेशन में अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन और रेज किया गया था इंडियन ट्राइकलर फ्लैग ऑन द रवि रिवर बैंक। इसी सेशन में कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू इंडियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था चित्तागोंग आर्मरी रेड ऑफ 1930, जिसके लीडर थे सूर्या सेन। लॉर्ड इरविन के टाइम का सबसे मेजर इवेंट था डांडी मार्च ऑफ 1930 एंड लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
इसी के बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया, जिसमें हमने देखे लॉर्ड मिंटो टू से लेके लॉर्ड इरविन तक के सभी वॉइसरॉयज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।